नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। मैं इस समय उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के सरोसी ब्लॉक में मनोहर लाल इंटर कॉलेज की प्रेमिसेस में हूँ। यहाँ पर स्वर्गीय मनोहर लाल जी की प्रतिमा का अनावरण समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को करना है, जो कि अभी आने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप महासभा के अध्यक्ष राम कुमार एडवोकेट जी। ये पूर्व विधायक हैं और ये संगठन, इसके संस्थापक स्वर्गीय मनोहर लाल जी रहे, जिन्होंने इन जातियों को, जो अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, इनको एकत्र करके एक संगठन बनाया और समय समय पर उनकी रैलियां सम्मेलन भी करते रहे हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो पूरी बागडोर राम कुमार जी के हाथ में है। राम कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। इधर ये सब चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। उधर बिहार सरकार के एक मंत्री मत्स्य और पशुपालन विभाग के संबंधित हैं मुकेश सहनी जी। उन्होंने कल एक वीडियो उनका रिलीज हुआ और इंटरव्यू बिहार के चैनलों ने दिया भी कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और निषाद समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने फूलन देवी को अपना आदर्श माना है। 26 प्रतिमाएं लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की। तो उनका कहना कि निषादों के वोट बिंद कश्यप इस समाज के जो पिछड़ा वर्ग है वो वोट को खींचेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो एक चुनौती के रूप में आपके समक्ष उभर रहे हैं? वो हमारे सामने चुनौती के रूप में इसलिए नहीं है कि फूलन देवी को छुड़वाने से लेकर सांसद बनवाने तक का काम हम लोगों के ये जो मंच है अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा, इसने किया है। और उस समय जो अखबारों की कटिंग है वो इसमें पूरी न्यूज़ भी है। और उस समय मेरा ख्याल है मुकेश सहनी जी राजनीति में होंगे भी नहीं, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र मुंबई रहा है और मुंबई में जो भी वो अपना कार्य करते रहे, और उनकी उतनी उम्र भी नहीं होगी कि वो उस समय उनके छुड़वाने में रही फूलन देवी के नाम के लाभ लेने की। तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन का एक शासनादेश है कि अगर कोई मूर्ति कहीं भी निजी भूमि में या सरकारी भूमि में लगवानी है तो उसको शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो वो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति ले, वो सब 26 जगह चिन्हित करें कहाँ मूर्ति लगा रहे हैं। जब उनको अनुमति मिलेगी तभी तो मूर्ति लगाएंगे। वो एक चुनावी शिगुफा कह लीजिए उनका, या वो निषादों को वोट को लेने के लिए कह लीजिए। आज तक बिहार में उन्होंने किसी भी मंत्रिमंडल के अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से निषाद समुदाय का आरक्षण तो पाया नहीं। उनका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आके वो कहें कि उत्तर प्रदेश में हम 17 जातियों का आरक्षण दिला रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो भी केंद्र सरकार ने 2 बार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने प्रस्ताव निरस्त कर दिया और संविधान में जो प्रक्रिया है अब ये प्रस्ताव पर कभी भी भेजें दोबारा विचार हो ही नहीं सकता। इसके प्रयास तो आप लोगों ने भी किए नहीं, हमने जो किए हैं वो प्रयास ये है। उस समय संभवतः अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जब हाँ, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के सरकार के, लेकिन उनको उन्होंने टर्न डाउन कर दिया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने। लेकिन हमारे मंच का जो कार्यक्रम है उसमें यह है कि हम नई मांग नहीं कर रहे। सीधी सी मांग ये है कि जो संविधान में अनुसूचित जाति है और उसके अंतर्गत आने वाले पर्यायवाची या जातिगत नाम है उनको संविधान में रख दिया जाए। और वो सूची प्रकाशित की है गृह मंत्रालय भारत सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो आप लोगों के संगठन की वजह से, आप लोगों की कोशिशों की वजह से इस बार के चुनाव में धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। ऐसा राजनीतिक विश्लेषण भी कह रहे हैं। ऐसा तो आपको क्या लगता है कि जो बिहार के मंत्री ये सब कर रहे हैं तो ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं, या कि सपा को कितना वो डेंट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, इसके तहत कर रहे हैं? उनकी क्या, आपको क्या लगता है राजनीतिक मंशा क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परोक्ष रूप से जो चल रहा है चुनाव प्रचार के लिए, उनको ये लगता है कि जो मत हमें नहीं मिलना है उसको विभाजित कर दिया जाए और विभाजन के लिए इस तरह की पार्टियां खड़ी कर दी जाए कि निषाद वोट विभाजित हो जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का निषाद समुदाय इतना जागरूक हो चुका है कि कौन उनके अधिकारों को किसने दिलाया था
उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। स्वर्गीय मनोहर लाल जी की मांग पर जितने भी, चाहे वो जातिगत आरक्षण की बात हो, चाहे वो बालू खनन पट्टों की बात हो, चाहे वो मत्स्य पालन की बात हो, कुम्हारों को कुम्हारी कला के बर्तनों की बात हो, लोहारों को लोहारी कला के और उपकरणों की बात हो, ये सब कार्य, और सबसे बड़ा कार्य वही कि फूलन देवी की रिहाई। और फूलन देवी की रिहाई की वजह से पूरा का पूरा ये निषाद समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में थोड़ा सा भ्रमित कर दिया था इन लोगों ने कि हम ये आरक्षण देंगे। माननीय योगी जी ने भी अपने मंच से कहा, मोदी जी ने भी कहा कि रामचंद्र को जिसने उतारा है उस निषाद को हम सम्मान देंगे, उसको अपने नाम दाखिल करने में भी उन्होंने बुलाया। और उसके बाद आज उसकी क्या हालत है आप देख लीजिए, उसको सम्मान उन्होंने दिया। आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, आप इस पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं उन्नाव से, तो क्या टिकट वितरण में इस समाज की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? आप क्या कोई ऐसा प्रस्ताव अखिलेश जी के समक्ष रख सकते हो? देखिए, ऐसा है, आज या कभी भी उनके समक्ष प्रस्ताव रखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। अगर आप 93 का चुनाव देखें तो उस समय भी माननीय मुलायम सिंह जी ने जो टिकट दिए थे उसमें 16 विधायक आए निषाद समुदाय से, और इस समय भी जब वो टिकट देंगे तो इससे ज्यादा संख्या आई। लेकिन 93 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं, नहीं तो आप 95 का देख लीजिए, 97 का देख लीजिए, 2007 का देख लीजिए, निषाद समुदाय के हैं। 2012 में भी है। तो ऐसा कोई, आप लोग ऐसा कोई प्रस्ताव उनके समक्ष नहीं रख रहे? प्रस्ताव देखिए, वो खुद ही ध्यान दे रहे हैं। और अभी 7 अगस्त को प्रोग्राम है पूर्वांचल के। आप ऐसी कोई लिस्ट उनको सौंपेंगे कि किन किन असेंबली सेगमेंट्स में इस समुदाय के वोटर्स हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं? वो जब समय आएगा तब वो वार्ता की जाएगी। अभी 7 अगस्त को काजल निषाद पूर्वांचल की हैं जो कांग्रेस में थी और वो ज्वाइन कर रही है। लखनऊ मुख्यालय पर उनका कार्यक्रम हमने रखा है और मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे पूरा निषाद समुदाय, चाहे पश्चिम का हो। एक अंतिम सवाल है कि मुकेश सहनी को आप कह सकते हैं कि चलिए, आपने कहा भी है कि वो वोट के बिखराव के लिए बीजेपी के एजेंट के रूप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जी। ओवैसी के बारे में आपका क्या कमेंट है? वो भी वही है कि किस तरह से मतों को बंटवारा करके समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए। तो उन्हें भी क्या आप बीजेपी का एजेंट ही मानते हैं? नहीं तो वो तो आप परोक्ष रूप से देख चुके हैं। चलिए ठीक है, तो ये थे राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्होंने काफी कुछ चीजें क्लियर की। आप सबको धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।